इस सीन में जब भलाल देव बाहुबली को मारता है तो भाई ये नीचे से जमीन टूट जाती है, लेकिन भाई अगले सीन में पता नहीं दोबारा से कैसे ठीक हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों ब्रिज पर लड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और जो ही हमारा भलाल देव बाहुबली को मारता है तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई जब यहाँ पर आके लगता है तो भाई पीछे से जो ब्रिज होती है वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इस सीन में बाहुबली भलाल देव की ये चीज तोड़ देते हैं और भाई लग रहा है ना कि बाहुबली अभी गिर जाएंगे इस बैल पर, लेकिन भाई अगले सीन में भाई ये तो बैल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और भाई उससे अगले सीन में आप खुद ही देख लो कि जब भाई इन दोनों की लड़ाई होती है तो हमारे भलाल देव होते जाके गिर जाते हैं, लेकिन भाई जो हमारे बाहुबली होते हैं वो स्टिल ऑन द फीट होते हैं। और भाई पीछे जो बैल है हालांकि वो भी गिर रहे हैं, लेकिन भाई हमारे बाहुबली तो बाहुबली है ना, वो कैसे गिरेंगे, फिर भी पाँव में खड़े हुए हैं। बाहुबली सिर्फ इन जंजीरों को खींच के उतार देते हैं, जबकि भाई इन जंजीरों में हथकड़ी भी लगी हुई थी जो बिना चाबी के तो भाई उतरती ही नहीं है। तो भाई ये फिर ऐसे कैसे उतर गई? कुछ भी यहाँ बाहुबली हमें एक साइड पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भाई अगले सीन में दरमियान में चल जाते हैं और भाई उससे अगले सीन में जब यहाँ पे गिर रहे हैं तो भाई फिर साइड में आ जाते हैं। और ये भाई बंदा इतनी ऊपर से गिरा है भाई इसके जूते को जल मिट जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन भाई ये बंदे का जूते फिर भी बिल्कुल ठीक। भाई ये बंदा करना क्या चाहता है, अकेला खड़ा हो और भाई फिर भी पता नहीं किससे लड़ाई कर रहा है। चेक करो इसके, अगर भाई तो इतना ही वेला है तो मैं भी वेला हूँ, आजा दोनों आपस में 1-on-1 कर लेते हैं, देखते हैं कौन जीतते हैं। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। यहाँ पर ये बंदे दरख्तों के जरिए महल के ऊपर जा रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि भाई ये बंदे दरख्तों के जरिए महल के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि भाई ये जो आप फिल्म देख रहे हो ये बाहुबली है, तो भाई इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन रुको जरा, सबर करो। तो अगर आप इन बंदों पे गौर करें तो भाई ये बंदे पहले नीचे जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से भाई ये बंदे पता नहीं ऊपर कैसे जाने लग जाते हैं, मतलब कुछ भी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि भाई कटप्पा बाहुबली के लेफ्ट साइड में चल रहा है, लेकिन अगले सीन में आप लोग देख सकते हैं कि भाई कटप्पा लेफ्ट से राइट साइड में पता नहीं किस तरह आ जाता है। यहाँ बाहुबली जब अपने घोड़े पे आ रहा होता है तो भाई ये जो ब्रिज है तकरीबन पूरा उठ गया होता है और जो भलाल देव है इसको पार कर गया होता है, लेकिन जो ही बाहुबली यहाँ से जंप लगाता है तो भाई ये पता नहीं तीर कहाँ से आता है और आके इसको वर्टिकली लग जाता है, जबकि भाई जो तीर है हमारा वो कर्व तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई जो भलाल देव है वो इस ब्रिज को पार कर गया था। तो भाई ये पता नहीं तीर कर्व होके पता नहीं भाई किस तरह लगा। तो अगर आप लोग अभी भी कुली फिल्म देख के आए तो भाई ये वाला सीन आपको समझ नहीं आने वाला। यहाँ बाहुबली ने एक दरख्त उठाया हुआ है और जो ये दरख्त आगे वालों पे फेंकते हैं तो भाई ये दरख्त इस तरह जाके फटता है भाई जिस तरह कोई गोला फेंका हो। यहाँ बाहुबली जब खड़े हुए तो उनके पीछे बैकग्राउंड में हमें बहुत सारे पहाड़ नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो ही बाहुबली यहाँ से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद भाई इस बंदे को मारते हैं तो भाई जो पीछे जो बैकग्राउंड में पहाड़ होते हैं वो सारे के सारे भाई इन दरख्तों में बदल जाते हैं और पता नहीं पहाड़ कहाँ चल जाते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसी में जब बाहुबली तीर मारता है तो भाई ये तीर इस बंदे के बिल्कुल सर के दरमियान में से जाता है और जाने के बाद इस बंदे के हाथ में सीधा डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप इसके सर पर गौर करें तो भाई इसके सर पर तो कोई तीर का हमें निशान ही नजर नहीं आ रहा। ये बंदे भाई इतने जोश में है कि भाई अपने ही साथियों का सर फोड़ रहे हैं। इस सीन में जब भलाल देव आता है तो भाई इन बंदों पे गौर करो कि भाई ये कितनी जोर जोर से एक दूसरे को मार रहे हैं, भाई एक दूसरे को मारने पे तुले। तो इनकी भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद डायरेक्टर ने पूरे भाई इनके 50 रुपए काट लिए। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। बाहुबली जब इस चीज को उठाता है तो अरे ये क्या, इसका तो भाई कोई साया ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि भाई ये इन्होंने VFX या कोई ग्राफिक या कोई और लोचे से इन्होंने ये चीज दिखाई है। ये बंदा भाई इतनी जोर जोर से घंटा बजा रहा है, लेकिन भाई जो घंटा है वो बजने का नाम नहीं ले रहा और अपनी जगह से भाई जरा सा भी नहीं हिल। यहाँ पर भाई इस बंदे को कट लगता है, लेकिन भाई इसके कट का निशान हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। लेकिन भाई अगले सीन में पता नहीं ये कट का निशान कैसे आ जाता है। इस सीन में ये बंदा सिर्फ एक बंदे को हटा रहा है, लेकिन भाई जो पीछे 3 बंदे खड़े हुए हैं खुद ब खुद ही नीचे गिर जाते हैं और वहां से हट जाते हैं। इस सीन में बाहुबली सिर्फ इन 3 बंदों को तीर मारते हैं, लेकिन भाई जो पीछे लोग आ रहे होते हैं वो खुद ब खुद ही भाई गिरने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। इनके भी लगता है भाई 50 रुपए काटने पड़े। यहाँ पर बाहुबली बहुत ज्यादा दरख्तों के दरमियान में खड़े हुए हैं, लेकिन भाई अगर आप इन दरख्तों पर गौर करें तो आप लोगों को नजर आएगा कि भाई जो दरख्त है ना बिल्कुल ही नकली, क्योंकि आसपास वाले दरख्त और जो बाहुबली जहाँ पर खड़े हुए हैं वो बिल्कुल ही नकली दरख्त हैं, क्योंकि भाई उनका जो कलर है और उनका जो शेड है बिल्कुल ही नकली है और लग रहा है कि भाई जिस तरह बाहुबली एक सेट पे खड़े हैं। यहाँ जब बाहुबली तीर लगाता है तो भाई ये सीन देख के मुझे तो लगा कि भाई जो देवसेना की आंख है ना वो तो आज गए हो, लेकिन भाई अगले सीन में पता नहीं क्या सीन होता है कि भाई ऊपर से तीर चल जाता है। यहाँ बाहुबली जब कटप्पा को इशारा करता है कि भाई वहाँ से बैल छोड़ दो, तो हमारे जो कटप्पा भाई होते हैं ना वो एक बैल को पकड़ के उसके सींगों में आग लगा के यहाँ छोड़ देते हैं। मुझे नहीं समझ आई कि भाई इतनी देर में कटप्पा ने ये कब काम किया कि भाई एक बैल को सर पे आग लगी हुई है, मेरा मतलब कि सींगों पे आग लगी हुई है। तो भाई कटप्पा भाई के पास क्या इतना टाइम था कि उसने एक बैल को पकड़ा और उसके सर पे आग लगाई। यहाँ पर सिर्फ 7 बैलों के साथ रस्सी बंधी हुई है और भाई इन सिर्फ 7 बैलों के साथ अगर आप इनके काम चेक करो तो भाई इन्होंने पूरे एक डैम का गेट तोड़ दिया।
तो भाई सिर्फ 7 बैल क्या एक पूरे डैम का गेट तोड़ सकते। तो इस सीन में जब ये ईगल आता है तो हमें इसके पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो ये बाहुबली के पास पहुंचता है तो भाई बाहुबली पता नहीं इसके कहाँ से भाई ये पर्चे निकाल लेते हैं। यहाँ पर देवसेना जब बाहुबली को ये चीज़ मारती है तो बाहुबली के सारे कपड़े चल जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि जो बाहुबली ने यहाँ पर जो पहना हुआ था बेल्ट जिसे तलवार पकड़ी हुई थी भाई उसको भी जल जाना चाहिए था, क्योंकि भाई वो लेदर का बना हुआ तो लेदर तो भाई आग में जल जाता है। तो भाई वो पता नहीं क्यों नहीं जला। बाहुबली सिर्फ अपने राइट वाले बंदों को खड़ा होने के लिए कहते हैं, लेकिन भाई जो लेफ्ट में सारे बंदे होते हैं ये खुद ब खुद ही खड़े हो जाते हैं। इसके भाई बाहुबली पूरी बोट उसकी तरफ खींच दे और वो आराम से आ जाए तो भाई वो बीच में खड़े हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई वो ऊपर से आ जाए। तो यार मेरे ख्याल में तो कंधों पर चलना ज़्यादा मुश्किल अगर हम कंपेयर करें लकड़ी से या फट्टे से। इस सीन में देवसेना के बाल हिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भाई अगर आप पीछे गौर करें तो भाई पीछे एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, ना बाहुबली के कोई बाल हिल रहे हैं और ना ही कोई पीछे कोई दरख्त का एक पत्ता भी हिल रहा है। यहाँ जब ये लोग इस स्टैचू को गिरा रहे होते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये जो बंदे गिरा रहे हैं इनका आपको साया नजर आ रहा होगा, लेकिन भाई जो ताज है या इसका मुंह है इसका साया हमें कहीं भी भाई नजर ही नहीं आ रहा। और अगर आप इस सीन पे दोबारा गौर करो तो आप लोगों को नजर आएगा कि भाई जो पीछे मौसम है वो बिल्कुल ही क्लियर है, लेकिन अगले सीन में जब ये यहाँ से गिरा रहे होते हैं तो भाई जो पीछे मौसम होता है वो हमारा चेंज हो जाता है और जो हमारा वेदर होता है वो रेनी हो जाता है। यहाँ इस सीन में आप लोग देख सकते हैं कि भाई बाहुबली अपने महल से दूर जा रहा है, लेकिन अगले सीन में आप लोग देख सकते हैं कि भाई बाहुबली फिर अपने महल के अंदर से दोबारा से भाई चलता हुआ पता नहीं कहाँ जा रहा है। यहाँ पर ये बंदा जब तीर चलाता है तो भाई लग रहा है ना कि इन दो सेट में से कोई एक अदा बाहुबली को आके लग जाएगा, या पीछे वालों में से कोई भी आके एक या दो तो बाहुबली को लगने चाहिए, लेकिन भाई एक भी तीर बाहुबली को नहीं लगता। और भाई ये पता नहीं कटप्पा वगैरह भाई पता नहीं कहाँ से आके इसके सामने खड़े हो जाते हैं और भाई इसको बचा लेते हैं। यहाँ इस सीन में आप लोग देख सकते हैं कि भाई इसके पीछे कोई बंदा भी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही सीन में आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये औरत पता नहीं कहाँ से आ जाती है। इस सीन में आप लोग देख सकते हैं कि भाई सारे हाथियों के आगे बंदे खड़े हुए हैं, लेकिन भाई ये जो दो पहले हाथी इनके सामने तो कोई बंदा ही नहीं खड़ा हुआ। यहाँ इस सीन में आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये सारे बंदे झुक रहे हैं और बाहुबली और बलाल देव के लिए एक रास्ता बना रहे हैं ताकि वो यहाँ से गुजर सके। और ये भाई रास्ता देखो भाई बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसमें सिर्फ एक बंदा गुजर सकता है। लेकिन अगले सीन में आप लोग देख सकते हैं कि भाई बाहुबली और ये जब ये गुजर रहे हैं तो भाई ये रास्ता इतना बड़ा किस तरह हो गया। पहले तो एक बंदा भी नहीं गुजर सकता, अब भाई देखे कितना बड़ा हो गया ये रास्ता। यहाँ जब ये अपने ताज के ऊपर हाथ रखता है तो इसका खून इस तरह बाहर आ रहा है जिस तरह कोई नदी से पानी बाहर आता हो। और भाई ये वाला जो खून है ना, जैसे कि आप लोगों को नजर भी आ रहा है, वो बिल्कुल भी भाई नकली नहीं है, क्योंकि भाई असली खून तो इस तरह होता ही नहीं है। यहाँ ये औरत इस बंदे के हाथ पर पट्टी लगा रही है, लेकिन भाई जरा गौर करो तो आप लोगों को नजर आएगा कि भाई इसके हाथ पे तो कोई जख्म नहीं है जिस पर ये पट्टी लगा रही है। मेरा ख्याल है इन लोगों ने थोड़ी सी ज्यादा स्टिंग पी ली है। यहाँ देवसेना बिल्कुल ही अकेले बैठी हुई है और इनके साथ कोई भी नहीं है, लेकिन अगले सीन में भाई ये पता नहीं छोटी सी बच्ची कहाँ से आ जाती है। इस सीन में आप लोग देख सकते हैं कि भाई कमरे में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और भाई जो लैंप है ये भी हल्के हल्के जल रहे हैं, मतलब कि इनमें जो आग जल रही है वो भी थोड़ी थोड़ी जल रही है। लेकिन जो हमारे बल्लाल देव इसके अंदर पेट्रोल या तेल डालते हैं तो भाई ये आग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जो इसके पास लैंप पड़ा था इसकी। लेकिन भाई जो पीछे वाले लैंप होते हैं ये खुद का खुद ही इतनी तेज़ पता नहीं किस तरह हो जाते हैं। यहाँ जब बाहुबली कटप्पा के हाथ खोल रहा होता है तो भाई ज़रा सा भी खून नहीं कर रहा, लेकिन भाई जो ही जूम करते हैं तो भाई ये इतना ज़्यादा खून पता नहीं कैसे निकलने लग जाता है। और भाई जब ये इसको तीर आगे लगता है तो भाई ये तीर इसके आर पार हो जाता है, लेकिन भाई ये वाल जो जब इतने ज़्यादा तीर इसके ऊपर आकर गिरते हैं तो भाई इनमें से कोई एक तीर भी बाहुबली के आर पार नहीं होता। इस सीन में ये बंदा आपको काटता हुआ आके दरमियान में से आ रहा है, लेकिन भाई इस बंदे को ज़रा सी भी आग नहीं लगी। इस सीन में जब कटप्पा बाहुबली को मारता है तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई इनके दूर दूर तक कोई पत्थर नहीं है, लेकिन अगले सीन में भाई ये पत्थर पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और उससे अगले सीन में आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये जो पत्थर होता है ये टोटली चेंज होता है ताकि बाहुबली इस पर आराम से बैठ सके।